Okay, so market equilibrium. In the last class, we talked about increase or decrease in demand. Shift demand का आगे पीछे हो जाता है, तो उससे market equilibrium पे क्या effect पड़ता है? Okay, so when supply is perfectly elastic, this is the situation when price constant रहेगा, सिर्फ quantity में change. When price supply is perfectly inelastic, in this case क्या होगा? Inelastic है, मतलब बिल्कुल नहीं हिल सकती, तो क्वांटिटी इनलास्टिक हो जाएगी, प्राइस में चेंज होगा। समझ में आया? So this is true about supply. इसी तरीके से जब आप डिमांड कर्व बनाओगे, डिमांड कर्व की भी कंप्लीटली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होगा और एक जगह पे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व होगा। Now when this is the situation, when supply is perfectly elastic, supply, and this is demand. When demand increases from D1 to D2, in this situation क्या हो रहा है? प्राइस कांस्टेंट, प्राइस चेंज नहीं होगा, only your quantity यानी कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी will change from Q1 to Q2, क्योंकि सप्लाई क्या है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। तो इन दिस केस आपकी सिर्फ क्वांटिटी, डिमांड क्योंकि बढ़ गई है फ्रॉम D1 to D2, ओनली क्वांटिटी विल चेंज फ्रॉम Q1 to Q2। सिमिलरली व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि दिस इज सप्लाई, डिमांड कर्व ऐसे बना, व्हेन डिमांड कर्व इंक्रीजेस फ्रॉम D1 to D2, इन दिस सिचुएशन क्या होगा आपकी, क्योंकि सप्लाई क्वांटिटी कितनी है, सेम ही है, कांस्टेंट ही है, अगर तो डिमांड बढ़ जाती है, मतलब खरीदने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो सप्लायर क्या करेगा, अपनी प्राइस को इंक्रीज कर देगा। जो इक्विलिब्रियम प्राइस है इट विल चेंज फ्रॉम P1 to P2। सिमिलरली जब अभी कोई इंक्रीज इन डिमांड था, अगर डिक्रीज इन डिमांड होगा, दिस इज योर डिमांड कर्व, इफ डिमांड कर्व डिक्रीजेस, तो डिमांड कम हो गई तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, क्वांटिटी विल चेंज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल चेंज फ्रॉम Q1 to Q2, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। सिमिलरली अगर ये सप्लाई है, इनइलास्टिक सप्लाई है, डिमांड कर्व डिक्रीजेस फ्रॉम D1 to D2, क्या होगा, प्राइस विल, डिमांड कम हो गई, खरीदने वाले नहीं है, जो है उनको आप क्या करोगे, प्राइस कम कर दोगे, प्राइस विल चेंज फ्रॉम P1 to P2, दिस विल बी योर क्लियरली, समझ में आ गया? नाउ इन द सेम सिचुएशन व्हेन यू हैव डिमांड, यही एक्सेप्शनल सिचुएशन डिमांड के केस में भी होती है, मतलब जब डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एंड डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड, एक केस में क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा और एक केस में परफेक्टली इनइलास्टिक। व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि चाहे कुछ भी प्राइस हो, नहीं, प्राइस कांस्टेंट रहेगा और उस हिसाब से क्वांटिटी चेंज होगी। So this is price, this is your supply curve, S1, supply increases from S1 to S2, in this case what will happen, quantity is from Q1 to Q2, supply बढ़ गई या क्वांटिटी बढ़ गई। Now when supply will decrease, अगर this is the situation when supply decreases from S1 to S2, supply decrease हो गई तो quantity demanded Q2 से आप Q1 से Q2, ठीक है? Similarly when your demand is perfectly inelastic, which means कि demand पूरे टाइम constant ही रहेगा, चाहे प्राइस कुछ भी। In this case, supply का behavior क्या होगा? When supply increases from S1 to S2, supply क्या हो गई? Increase, बढ़ जाती है। जब supply बढ़ जाती है इकोनॉमी में तो क्या होता है? प्राइस बढ़ जाती है, नहीं प्राइस घट जाती है। जब खरीदने वाले उतने ही हैं, डिमांड कांस्टेंट है, खरीदने वाले उतने ही हैं, सप्लाई बढ़ गई, इन दिस केस क्या होगा? प्राइस कम हो जाएगा फ्रॉम P1 to P2। समझ में आया? Similarly, when demand is constant, supply reduces from S1 to S2, चीजें
कम पड़ गई, चीजें कम पड़ जाएंगी तो चीजें प्राइस बढ़ जाएगी। महंगी हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा फ्रॉम P1 to P. These were 4 exceptional cases. First was when demand is perfectly elastic. Second was demand was perfectly inelastic. Then supply perfectly elastic and supply perfectly inelastic. सबकी डायग्राम्स भी डिफरेंट तरीके से बनेंगे और क्वांटिटी का चेंज होगा। अगर ध्यान रखना, जब इलास्टिक है, जब सप्लाई और डिमांड दोनों परफेक्टली इलास्टिक है, तो किस चीज में चेंज हो रहा है? क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है? क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। और जब सप्लाई और डिमांड दोनों परफेक्टली इलास्टिक है, तो किस चीज में चेंज हो रहा है? प्राइस में। Next up we have is simultaneous change in demand, supply and market equilibrium. Simultaneously change. अभी तक हम देख रहे थे कि एक एक चीज बढ़ रही थी। अभी तक हमने जितनी स्टडी करी उसमें अगर हमने दिस वाज आवर डिमांड, दिस वाज द सप्लाई, तो हम सप्लाई को बढ़ा रहे थे या फिर हम डिमांड को घटा रहे थे, सप्लाई को कांस्टेंट रख रहे थे। नाउ व्हाट वी विल डू, दोनों चीजों को बढ़ाएंगे। इफ दिस इज D1, this will be D2, this is S1, this will be S2. तो दोनों चीजों में चेंज हुआ। D1 D2 से बड़ा और S1 कम हो गया। S1 और S2 दोनों में इंक्रीज हुआ। सप्लाई इंक्रीज फ्रॉम S1 to S2, डिमांड इंक्रीज फ्रॉम D1 to D2। अब इसमें क्या होती है? 3 सिचुएशन होती है। ये जो साइमल्टेनियस का मतलब हो गया साथ साथ। साइमल्टेनियस का मतलब क्या हो गया? एक साथ या साथ साथ। तो इन दिस देयर आर 3 सिचुएशन। वो सिचुएशन क्या हो सकती है? सबसे पहला तो दिस इज योर डिमांड, सप्लाई। नाउ क्या हो सकता है? फर्स्ट केस में जो इंक्रीज इन डिमांड है, it can be more than the increase in supply, which means increase किस तरफ जाएगा? Right. Right तरफ। If this is D1, this is D2, supply will also increase, दोनों चीजें increase करेंगी। This is S1, supply की तरफ increase होगी rightward, but कम increase, ठीक है? ये distance ज़्यादा देख रहे हो और ये कम है। So when demand increases more than the increase in the supply, एक होता है constant, दोनों बराबर, D1 D2 बराबर से increase होता है। This is constant. Now this is the situation when there is supply increases more than demand. If this is S1, this is S2, supply ज़्यादा increase हो गया और demand कम increase हुआ। D1 and D, देख रहे हो ये ज़्यादा है, this movement is more, this movement is less. So these are 3 situations when increase equal है, when increase in supply is more than increase in demand. क्लियर? ये तीनों सिचुएशन समझ में आई? ये 3 सिचुएशन होती है। इन सिचुएशन में हम देखेंगे कि जब जब ये सिचुएशंस होंगी तब तक प्राइस और क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा। कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए ना, प्राइस और क्वांटिटी पे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। So if first वाला केस क्या था? Increase in demand is more than increase in supply. S1, S2, D1 and there is this increase. तो D1 का इक्विलिब्रियम कहाँ है? और S इसका इक्विलिब्रियम कहाँ है? ठीक है, this is Q, this is Q1, Q2. Now, अब आप देखो, when the increase in demand is greater than the increase in supply, जब डिमांड ज्यादा बढ़ रही है सप्लाई से, ये किसकी सिचुएशन हो रही है? इन दिस सिचुएशन क्या हो जाएगा? एक्सेस डिमांड हो जाएगी। किस चीज की सिचुएशन हो जाएगी? एक्सेस डिमांड।
और जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी तो फिर क्या होता है, जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो क्या करते हो आप, प्राइस कम करते हो। प्राइस कम करते हो, बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हो। आप प्राइस बढ़ा दोगे फ्रॉम P1 टू P2। P2, इसको आने जैसे बुक में लिखा हुआ है OP1 टू OP2 हो जाएगी प्राइस, और इससे आपकी जब प्राइस बढ़ जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। प्राइसेस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम OQ1 टू OQ। सो अभी सिर्फ डिमांड की बात, ठीक है, डिमांड के साथ ये हुआ। नाउ सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है और सप्लाई कम इंक्रीज हो रही है थोड़ा। सो दिस इज दे आर ट्राइंग टू टेल कि प्राइस में कम चेंज आता है और क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ जाता है। इससे क्या पता चल रहा है, प्राइस में कम चेंज आता है और क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आता है। तो साइमल्टेनियस इंक्रीज इन, ओके ठीक है। सो इन फिगर दिस इनिशियल डिमांड कर्व जो आपके हैं S1 और D1, पॉइंट इनका इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या है, ये पॉइंट E एंड पॉइंट, इसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज पॉइंट E। ड्यू टू द इंक्रीज इन डिमांड, जब इंक्रीज हुई डिमांड में फ्रॉम D1 टू D2, नया डिमांड कर्व बना। सप्लाई में इंक्रीज हुआ तो नया सप्लाई कर्व बना फ्रॉम S1 टू S2। ये मैं रीड करके इसलिए बता रही हूँ, इफ यू गेट अ क्वेश्चन टू एक्सप्लेन दिस यू विल हैव टू राइट एवरीथिंग इन स्टेप्स, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा कि पहला मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, फिर जब मेरी डिमांड बढ़ी तो मेरा डिमांड D1 से D2 हो गया, सप्लाई S1 से S2 हो गया, और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा बना पॉइंट A, ठीक है। यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन स्टेप्स। नाउ वन कैन सी दैट जो इंक्रीज इन डिमांड, जब डिमांड बढ़ी तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन सप्लाई। जिस ज्यादा बढ़ गया डिमांड सप्लाई के कंपैरिजन में, दिस विल कॉज अ राइज इन भाई, इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है और सप्लाई बढ़ जाती है। तो जब प्राइस बढ़ जाएगा, इफ दिस इज योर डिमांड, इफ दिस इज योर सप्लाई, सप्लाई विल इंक्रीज, extend and demand will contract. Now demand contracts from point R towards point T। Okay, तो if this is your situation, ये आपकी डिमांड है पॉइंट E पे, डिमांड को हमें क्या करना है, एक्सटेंड किस तरफ होगा, राइट हैंड साइड में एक्सटेंड होगा। डिमांड contract supply extends from point K towards point T, new equilibrium is stuck at point T। Now what they are trying to tell you is कि अब देखो this is point P और S, ठीक है, S T, ठीक है। Now initially price was what, 1, price क्या है, P1। When price is P1, this was the situation of equilibrium earlier, this was the situation of equilibrium in this earlier, पहले ये था डिमांड और सप्लाई इतना चाहिए था आपको, कितना, Q1 was your equilibrium price, P1 was your equilibrium। अब क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ गया, ठीक है, डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ गया। न्यू डिमांड क्या हो गई, R, प्राइस नहीं चेंज हुआ है अभी, ठीक है, अभी प्राइस बाद में चेंज करेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम लगेगी। न्यू डिमांड क्या है, न्यू सप्लाई क्या है, दोनों चेंज हुआ है। अब हमें दिख रहा है, पता चल रहा है कि कौन ज्यादा है, R इज ग्रेटर देन T, R इज ग्रेटर देन T। अब हम क्या करेंगे, प्राइस बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, वी विल इंक्रीज द प्राइस। व्हेन वी विल इंक्रीज द प्राइस, प्राइस बढ़ते ही R क्या है, करंट डिमांड, प्राइस बढ़ते ही डिमांड क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, ऊपर चली जाएगी, सप्लाई एक्सटेंड होती है, ऊपर चली जाएगी, एंड पॉइंट A विल बी योर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेक्स्ट सिचुएशन इज व्हेन डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर से इंक्रीज और डिक्रीज होंगे, यानी D1, D2, S1 एंड ठीक है ना। इन दिस क्या होगा, ये आपका पॉइंट E, ये पॉइंट A, P1। अब इस सिचुएशन में देखो आप, जब आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ गया, इनिशियल डिमांड का वाज D1, न्यू डिमांड का इज
D2. New demand is A, new supply is ये कांस्टेंट ही होती है, ठीक है। इसमें जो ये अलग अलग पॉइंट्स थे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बराबर से बढ़ रहे हैं, दोनों चीजें बराबर से बढ़ रही हैं, तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ क्वांटिटी, डिमांड भी बढ़ गई, सप्लाई, दोनों चीजें बढ़ गई ना। मार्केट में खरीदने वाले भी बढ़ गए, बेचने वाले भी बढ़ गए, तो क्वांटिटी का शिफ्ट हो जाएगा, प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्राइस इज कांस्टेंट, ओनली द क्वांटिटी चेंजेस फ्रॉम Q1 टू Q2। क्लियर? देखिए समझ में आया? दिस इज साइमल्टेनियस इंक्रीज, दोनों जब बराबर से इंक्रीज होंगे। नाउ द लास्ट वन, फिर से इसको ध्यान से समझना, एक ज्यादा होगा एक कम होगा। नाउ इफ दिस इज योर डिमांड, डिमांड थी थोड़ी सी D1 से D2, सप्लाई increased from S1 to S2. D1 A. Now if पहले आप ये देखो D1 और S1, this was your equilibrium price P1 और Q1, ठीक है, equilibrium price and equilibrium quantity। अभी क्या हुआ, आपकी सप्लाई और डिमांड दोनों चीजें बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई, कितनी हो गई है, 0.8 बढ़ के 0.8 हो गई ना। प्राइस अगर उतना ही लेते हैं हम तो डिमांड बढ़ गई, उतने ही प्राइस पे सप्लाई क्या हो गई है, 0.3, ठीक है, 0.3। अब आप देखो डिमांड ज्यादा है कि सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है। सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस कम हो जाएगी। एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में क्या होगा, प्राइस रिड्यूस होगी, P2 हो जाएगी। जैसे ही प्राइस कम होगी सप्लायर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन, सप्लायर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो फ्रॉम C से आप आ जाओगे पॉइंट A पर, डिमांड क्या होती है, एक्सटेंड, R से आप आ जाओगे पॉइंट A पर। दिस विल बी योर न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड। नाउ अब ये तीनों चीजों में आपने फर्स्ट वाले डायग्राम में क्या बनाया था, हमने दोनों चीजें बढ़ रही थी, प्राइस भी बढ़ रहा। जब ध्यान रखना है, जब डिमांड ज्यादा थी सप्लाई से, यानी कि जब डिमांड वाज इंक्रीजिंग मोर देन सप्लाई, उस सिचुएशन में दोनों चीज इंक्रीज हो रही थी। प्राइस भी इंक्रीज हो रहा था क्योंकि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन थी, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा था और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही थी। जब दोनों बराबर से इंक्रीज हो रहे थे तो प्राइस कांस्टेंट था, सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज। जब सप्लाई ज्यादा इंक्रीज होगी, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, सप्लाई का मतलब ही होगा ना क्वांटिटी का इंक्रीज होना। जब सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा तो प्राइस विल डिक्रीज बट क्वांटिटी विल इंक्रीज। दिस वाज साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। अब ये तो था इंक्रीज, इस तरीके से क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज इसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा। ठीक है, दिस इज पहले क्या था, डिमांड reduces more than supply reduces, ठीक है। if this is your S1, this is your S2, if this is your T1, this is your U2। इसमें आपने बस ये ध्यान रखना है, आप डायग्राम को लेफ्ट राइट की कटौर मत कर देना। लेफ्ट में जब मूवमेंट होगी तो डिक्रीज होता है, राइट में जब मूवमेंट होती है तो इंक्रीज होता है। तो दिस इज व्हाट, ये डिक्रीज हुआ ना। नाउ इफ दिस वाज योर पॉइंट A, ये आपकी क्या थी, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अभी क्या हुआ, आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों कम हो गई। डिमांड कितनी हो गई, 0.8, सप्लाई कितनी हो गई, 0.3, थोड़ा सा छोटा हो गया, दिख रहा है, दिस इज R, दिस इज T, दोनों चीजें छोटी हो गई। इन दिस सिचुएशन, ये किसी की सिचुएशन है, डिमांड कम है, सप्लाई एक्सेस, सरप्लस, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। एक्सेस सप्लाई होती है तो क्या होता है, नहीं, एक्सेस सप्लाई में शॉर्टेज प्राइस कम हो जाए। एक्सेस सप्लाई होगी तो वो अपनी प्राइस को कम कर देगा कि भैया ले जाओ मेरे से, चाहे सस्ते में ले जाओ। तो ना वो क्या करेगा, अपनी प्राइस को कम कर रिड्यूस कर देगा। As soon as the price is reduced from point P1 to P2, price reduce होते ही supplier reacts in a demand will increase, demand will extend and supply will contract. So this is point R, this is point P. Now R से क्या हो जाएगा,
डिमांड कर्व विल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड? एक्सटेंशन। प्राइस कम हुई ना, सस्ता हो गया चीज। डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंड और सप्लाई विल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम पॉइंट टी टू पॉइंट ए, और ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। P2 will be equilibrium price and Q2 will be equilibrium quantity। समझ में आया? सिमिलरली जब दोनों चीजें बराबर से डिक्रीज होगी, x1 x2 d1 d2 दोनों चीजें बराबर से होगी, तो बराबर से ही जब दोनों चीजें कम हो गई तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो जाएगी फ्रॉम Q2 टू Q1 टू Q। ठीक है? फिर if supply reduces more than the demand, करेंगे। Supply reduces more than the demand reduces. This is your D2, D1, S2 and S1. So in this situation, this was your equilibrium price, this was your equilibrium quantity. इसी प्राइस पे आपकी सप्लाई कितनी हो गई है? This is your supply point R and this is your demand point T। अब क्या हुआ है? This is situation of excess डिमांड आ रहा है ना, excess डिमांड की सिचुएशन हो गई। excess डिमांड होती है तो क्या होता है? आप प्राइस बढ़ा लोगे। जैसे ही आप प्राइस को इंक्रीज करोगे, सप्लायर अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा फ्रॉम पॉइंट R टू पॉइंट A, और डिमांड अपनी कम हो जाएगी फ्रॉम पॉइंट T टू पॉइंट A, और वापस से आप इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कर लोगे। P2 will be new equilibrium point and Q2 will be new equilibrium point। Clear till now? ये सारा साइमल्टेनियस इंक्रीज और साइमल्टेनियस डिक्रीज समझ में आया?